11वें श्लोक में ये चर्चा चली कि दुर्योधन द्रोणाचार्य अपने सदगुरु से कहता है कि सब लोग भीष्म की ही रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु, 11वें में है ना, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। दुर्योधन कहता है कि जहाँ जहाँ भी आप स्थित हैं सब हमारे प्रधान सेनापति भीष्म की ही रक्षा करें, भीष्म की ही रक्षा करें। भीष्म पर जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो वो सोच रहा है कि ये मरेंगे नहीं, ये जब चाहेंगे तब मरेंगे, तो ये जब तक जीवित रहेंगे तो मुझे विजय मिलने में कोई भी शंका नहीं है। इसलिए भीष्म की ही रक्षा करो। इन भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला, चलो थोड़ा इस पर बताते हैं कैसे मिला। इन भीष्म का नाम था देवव्रत। पहले इनका नाम देवव्रत था और इनके पिताजी थे शांतनु। तो शांतनु एक बार जब मृगया के लिए गए, आखेट करने के लिए गए, तो इन्होंने जंगल में एक सुंदर कन्या को देखा शांतनु ने, और उसको देखकर वे मोहित हो गए। उस कन्या के पिता से बात की, और वो कन्या किसकी थी? मल्लाह की। तो कन्या के पिता से बात की कि आप अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। तो मल्लाह ने विचार किया, महाराज आप राजा हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक शर्त पर विवाह कर सकता हूं कि जो मेरी बेटी से संतान पैदा होगी वही राज्य की अधिकारी होगी। तो शांतनु के तब तक पुत्र हो गए थे भीष्म, और भीष्म सब तरह से कुशल थे। राज्य के सब लोग उन्हें प्यार करते थे क्योंकि भीष्म धनुर्धर थे, और भीष्म भी कोई साधारण आदमी नहीं थे। ये जो हमारे 8 वसु देवता होते हैं ना, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता, जो हम कहते हैं ना 33 करोड़, करोड़ का एक अर्थ कोटि भी होता है। तो ये जो वसु में 8वें वसु थे, तो भीष्म कौन थे? वसु, 8वें वसु, जिनका नाम था द्रोण। तो वे ही आए थे धरा पर अवतार लेकर। तो शांतनु महाराज ने विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा तो बड़ा बेटा है भीष्म, और सारी प्रजाओं से प्यार करती है, उसका वैभव, उसका सामर्थ्य, उसका पराक्रम बड़ा विचित्र है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वापस आए। लेकिन उस कन्या के सुंदरता में फंसकर, आसक्त होकर, अब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। महाराज पीले पड़ने लगे। अब चर्चा हुई कि बात क्या है। एक दिन भीष्म ने पूछा, यानी देवव्रत ने पूछा, अभी तो वो देवव्रत हैं, देवव्रत ने पूछा कि पिताजी ये क्या बात है, आप कैसे? तो शांतनु ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं जंगल में गया, मल्लाह की एक बेटी को देखा और बहुत सुंदर, मेरा उसके साथ विवाह करने की। तो बोले फिर आप, बोले उस मल्लाह ने एक शर्त रख दी है, मेरी बेटी से जो संतान पैदा होगी वही गद्दी पर बैठेगी। तो देवव्रत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गए मल्लाह के पास और मल्लाह से कहा कि हमारे पिताजी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो।
तो वो मल्लाह बोलता है कि मेरी एक शर्त है कि हमारी बेटी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो राजगद्दी की मालिक होगी। तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा नहीं, और हो सकता है कि वो तुम्हारे मोह में ऐसा नहीं कह चुके हैं। तो भीष्म कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो मल्लाह बोलता है कि तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन तुम्हारी संतान हो गई तो वो गद्दी पर बैठ सकती है, छुड़ा लेगी। तो इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। मल्लाह राजी हो गया और लौट के आए, आकर के अपने पिताजी से कहा। तो उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, भयंकर प्रतिज्ञा कर ली, इस कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। और शांतनु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि काल तुम्हें मार नहीं सकता, जब तुम चाहोगे तब मरोगे, इच्छा मृत्यु है तुम्हें। लेकिन इतना ध्यान देना कि भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है। यद्यपि इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं भगवान के फिर ऐसा आदमी भी कहता है कि अब तो, क्योंकि हो ही ऐसो ही जो राम रच रखा। तो ये वही भीष्म। तो दुर्योधन सोचता है कि यदि ये सुरक्षित बने रहें तो हमारी विजय निश्चित है। तो उसने कहा कि अपने अपने सब मोर्चों पर खड़े होकर क्या करें, भीष्म की ही रक्षा करें। तो अब ये जो दुर्योधन ने भीष्म की प्रसन्नता के लिए ऐसा कहा कि सब मिलकर भीष्म जी की ही रक्षा करें, तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे प्रति इतना इसका लगाव है। तब कहने लगे 12वें श्लोक में, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह। कुरुवंश में जो सबसे बड़े थे उम्र में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं, तपस्या में भी बड़े हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं। तो जो तपस्या में भी वृद्ध हैं, उम्र में भी वृद्ध हैं और ज्ञान में भी वृद्ध हैं। कुरुवृद्ध है माने जो ज्ञान में भी, यानी कुरुवंश में ज्ञान में भी बड़े हैं, तपस्या में भी बड़े हैं, सब तरह जो बड़े हैं, ऐसे पितामह ने जब सुना कि दुर्योधन मेरे लिए कितना, देखो कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करें, तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सिंहनादम विनद्योच्चैः, इन भीष्म ने फिर अपना शंख बजाया, जिसका नाम था प्रतापवान। यानी प्रतापवान नाम के शंख को बजाकर उन्होंने सिंहनाद किया, यानी गर्जना की। अब देख लो, जैसे ही गर्जना की है तो पांडव, यानी जो पांडवों की सेना है उसमें बहुत से कहने लगे अब ये तो सिंहनाद भीष्म ने कर दिया, इसका मतलब है पितामह से किसी की पार पड़ेगी नहीं। तो जो कमजोर दिल के थे वो सोचने लगे कि अब तो विजय किन की होगी, कौरवों की होगी। तो लोग आपस में कहने लगे कि जब भीष्म ने सिंहनाद किया है और प्रतापवान उनके शंख का नाम है, प्रतापवान का मतलब जिसके चारों तरफ प्रताप हो, शंख का नाम ही प्रतापवान है, सिंहनाद किया है, प्रतापवान नाम के शंख को बजाया है, तो पांडव पक्ष के बहुत से वीर कहने लगे अब तो बेकार है लड़ना, क्योंकि भीष्म के सामने टिकेगा कौन। किंतु भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं। तो जो कुछ लोग थे आए और अर्जुन से कहने लगे आप मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं देखो शंख बजाया है और उनके सामने टिकेगा कौन। बोले बात ऐसी है, विजय हमारी निश्चित है। क्या कहा अर्जुन ने, विजय हमारी निश्चित है। क्या कहा भगवान ने, चिंता मत करो विजय हमारी निश्चित है। तो लोगों ने कहा कि भीष्म सिंहनाद कर रहे हैं, इनके सामने कौन टिकेगा।
जैसे वन में सिंह दहाड़ करता है तो सियार इत्यादि सब भाग जाते हैं, वैसे इन्होंने सिंहनाद किया है, कौन डटेगा? तो एक संकेत है इसमें, और वह यह है कि यह बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये गीता भगवान कृष्ण ने तो सुनाई किसको? अर्जुन को, और संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो विजय किसकी होगी? अब आप भी देखो किसकी विजय होगी। अच्छा, जिसका मन जीता हुआ हो वह जीतेगा कि मन हिलडुल जाए वो जीतेगा? जिसका मन निश्चित है और स्थिर है वो जीतेगा। लेकिन यहां देखो, भीष्म का मन स्थिर है कि अस्थिर है? अस्थिर है, क्योंकि लड़ किधर रहे हैं? कौरवों की तरह, और अंदर में क्या चाहते हैं वास्तव में? तो अस्थिर मन हो गया ना। इसलिए भगवान ने संकेत किया और अर्जुन ने भी लोगों को साहस दिया कि देखो, पहले तो ये चुपचाप थे, लेकिन दुर्योधन ने जब इनकी प्रशंसा की है, दुर्योधन ने इनकी सुरक्षा की कामना की है, तब बाबा को आवेश आया है। और आवेश युक्त जो काम होता है वो स्थिर नहीं होता। और असल में बात यह है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, सफलता साहस में होती है, साधनों में नहीं। और जिसके पास चलो साधन है, उपकरण है, लेकिन मन, अब मन अस्थिर है तो साहस रहेगा? मन अस्थिर है तो साहस भी नहीं रहेगा। तो संजय कहना चाह रहे हैं कि तब से तो चुपचाप बैठे थे, चुपचाप थे, लेकिन जब अपनी प्रशंसा सुनी है तो इसका मतलब है, संजय कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या कहूं, विजय तो किधर होगी? जहां स्थिरता है, और स्थिर कौन है? भगवान कृष्ण, परमात्मा स्थिर है, और उस परमात्मा के पास जो बैठा है वो भी स्थिर है। तो विजय किसकी होनी है आगे चल करके? पांडवों की होनी है। तो जैसे ही सिंहनाद किया सेनापति ने, कौरवों की सेना के सेनापति कौन है? भीष्म। अब जब उन्होंने सिंहनाद किया तो जिस जिसके पास जो शंख था अब सब बजाने लगे।